उत्तर प्रदेश को अब नया डीजीपी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अफसर है। राजीव कृष्ण डीजी विजिलेंस के पद पर अभी वो तैनात हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं राजीव कृष्ण। तो उत्तर प्रदेश को अपना नया डीजीपी मिल चुका है। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण यूपी के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजीव कृष्ण यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अभी वो यूपी पुलिस के डीजी पद पर तैनात है। राजीव कृष्ण वर्तमान समय में डीजी विजिलेंस के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वे पुलिस भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वे प्रदेश के लगातार 5वें कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। बता दें कि राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश को अपना नया डीजीपी मिल चुका है। डीजी विजिलेंस के तौर पर फिलहाल वो तैनात है और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश को लगातार अपना 5वां कार्यवाहक डीजीपी मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिला है। राजीव कृष्ण नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, आज ही प्रशांत कुमार जो मौजूदा डीजीपी थे वो रिटायर हो गए और उनके साथ साथ 2 और डीजीपी रिटायर हुए, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रवीर रमा शास्त्री जो डीजी जेल के पोस्ट पर तैनात थे। तो इस बात की संभावना थी कि कल तक नए डीजीपी का चयन कर लिया जाएगा, लेकिन आज जैसे ही रिटायरमेंट हुआ प्रशांत कुमार का, उसके बाद राजीव कृष्णा का नाम सामने आया। और क्योंकि राजीव कृष्णा पहले से ही क्योंकि अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो सीनियरिटी लिस्ट में काफी ऊपर माने जा रहे थे, तो इनके नाम की चर्चा काफी पहले से थी कि जो डीजीपी बनाए जा सकते हैं। और देखा जाए तो मौजूदा समय में डीजी इंटेलिजेंस के साथ साथ जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके चेयरमैन के पद पर तैनात है और जो 61,000 जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी वो इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। तो काफी तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं, हाईटेक पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का रहा है। तो जाहिर सी बात है कि काफी कुछ उम्मीदें हैं कि यूपी पुलिस को किस तरीके से ये आगे ले जाएंगे। और साथ में जो एक हाईटेक पुलिसिंग की जब बात होती है तो चूंकि राजीव कृष्णा का नाम उसमें काफी ऊपर आता है, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट को हाईटेक करने में उनकी प्रभावी भूमिका रहेगी। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड इनका काफी शानदार माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने काफी सोच समझकर ही इस पद की जिम्मेदारी इनको दी है। बिल्कुल। और देखिए, अलग अलग जिलों में भी इनकी तैनाती रही। एसपी एसएसपी से लेकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। कई जोन में वो आईजी भी रहे, आगरा और लखनऊ जोन में एडीजी भी रहे और एक मजबूत बैकग्राउंड है उनका। लेकिन कल तक ये चर्चा हो रही थी कि शायद प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन मंथन किया गया और फिर राजीव कृष्ण का नाम सामने आया। और न सिर्फ इनकी सेवाएं अलग अलग, बल्कि इनको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। देखिए, जहाँ तक कल प्रशांत कुमार का रहा तो प्रशांत कुमार को चूंकि एक बार सेवा विस्तार मिल चुका था, तो इस बात की संभावना काफी कम थी कि इस बार उनको सेवा विस्तार मिलेगा। हालांकि सोर्सेज के हवाले से ऐसी खबर है कि सरकार इस नए पद पर उनको, क्योंकि सेवा रिटायरमेंट के बाद भी तमाम ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं, अधिकारी होते हैं जो आईपीएस और आईएएस होते हैं, जिनको महत्वपूर्ण पदों पर सरकार बिठाती है। तो प्रशांत कुमार के बारे में ऐसी जानकारी है कि उनको कोई महत्वपूर्ण पद सरकार दे सकती है। लेकिन राजीव कृष्णा का नाम क्योंकि अभी पहले से डीजीपी की रेस में इनका नाम चल रहा था और माना जा रहा था कि 3 से 4 प्रमुख नाम थे, जिसमें हम दलजीत चौधरी की बात करें या फिर राजीव कृष्णा की बात करें, तो ये वो नाम थे जिन नामों की संभावना सबसे ज्यादा थी। और क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए सरकार ने फैसला किया है, जो बैकग्राउंड रहा है राजीव कृष्णा का या फिर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो पुलिसिंग का एक अनुभव है, खासा अनुभव है, हाईटेक पुलिसिंग की बात करें या फिर इनके बारे में कहा जाता है कि आगरा में जब इनकी तैनाती थी एसएसपी के पद पर, तो इन्होंने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था। बिहार में काम करने का एक महत्वपूर्ण अनुभव इनके पास है। तो कह सकते हैं कि पुलिसिंग का एक खासा अनुभव है और इसी अनुभव को देखते हुए सरकार ने इनको नई जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल। और देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा की भी एक पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई थी और उस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया भी था। लेकिन यूपी को अपना नया डीजीपी तो मिला है, लेकिन लगातार पिछले 4 बार से कार्यवाहक डीजीपी मिले हैं और एक बार फिर राजीव कृष्ण जो कि नए डीजीपी बने हैं वो भी कार्यवाहक हैं। देखिए, हर सरकार की एक अपनी कार्य प्रणाली होती है सिस्टम को चलाने का, सरकार को चलाने का। तो जाहिर सी बात है कि अगर योगी सरकार कार्यवाहक डीजीपी पर ज्यादा भरोसा कर रही है तो इसके पीछे कोई रणनीति होगी सरकार की। क्योंकि देखिए, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण, जो एक सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, तो
जाहिर सी बात है कि उसमें किस तरीके से चीजों को बैलेंस करना है। जो आप शक्तियां देते हैं जब किसी अधिकारी को या किसी ब्यूरोक्रेट्स को, तो उन शक्तियों को किस तरीके से सीमित रखना है। तो हो सकता है कि एक सरकार की अपनी रणनीति हो, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश यही होती है। और क्योंकि अगर हम पिछले 8 सालों की बात करें तो खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार काफी आगे दिखती है। और क्योंकि इस मॉडल को, जो योगी मॉडल कहा जाता है, इस मॉडल को कई राज्यों की सरकारों ने फॉलो भी किया। तो जाहिर सी बात है कि राजीव कृष्णा को जो जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से, काफी सोच समझकर इस जिम्मेदारी दी गई है और इनके अनुभव को देखते हुए इस जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण, और अलग अलग इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी है, जैसा कि पुलिस भर्ती बोर्ड के वो अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान समय में वो डीजी विजिलेंस है। इसके अलावा बीएसएफ में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। आतंकवाद को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर एक लंबा उनका कार्यकाल रहा और एक लंबा अनुभव भी है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज उनका नाम उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के तौर पर सामने आया। बिल्कुल, देखिए, एक अच्छा खासा लंबा अनुभव इनका रहा है। और ना सिर्फ यूपी पुलिस में बल्कि बीएसएफ में ये आईटी ऑपरेशन के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। और दौरान उन्होंने भारत पाक जो सीमा है और साथ में भारत और जो बांग्लादेश की सीमा है उसको संभालने का काम किया। तो जाहिर सी बात है कि एक जब पुलिसकर्मी जिसके पास एक अच्छा अनुभव होता है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जब उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उस जिम्मेदारी का लाभ जो पूरा सिस्टम होता है, जो वो कह सकते हैं कि जो एजेंसी होती है उसको मिलता है, उसका पूरा फायदा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि राजीव कृष्णा का जो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है या फिर एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, उसका फायदा यूपी पुलिस और जो यूपी पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो उनको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश को अब नया डीजीपी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अफसर है। राजीव कृष्ण डीजी विजिलेंस के पद पर अभी वो तैनात हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं राजीव कृष्ण। तो उत्तर प्रदेश को अपना नया डीजीपी मिल चुका है। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण यूपी के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजीव कृष्ण यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अभी वो यूपी पुलिस के डीजी पद पर तैनात है। राजीव कृष्ण वर्तमान समय में डीजी विजिलेंस के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वे पुलिस भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वे प्रदेश के लगातार 5वें कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। बता दें कि राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश को अपना नया डीजीपी मिल चुका है। डीजी विजिलेंस के तौर पर फिलहाल वो तैनात है और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। और उत्तर प्रदेश को लगातार अपना 5वां कार्यवाहक डीजीपी मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिला है। राजीव कृष्ण नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, आज ही प्रशांत कुमार जो मौजूदा डीजीपी थे वो रिटायर हो गए और उनके साथ साथ 2 और डीजीपी रिटायर हुए, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रवीर रमा शास्त्री जो डीजी जेल के पोस्ट पर तैनात थे। तो इस बात की संभावना थी कि कल तक नए डीजीपी का चयन कर लिया जाएगा, लेकिन आज जैसे ही रिटायरमेंट हुआ प्रशांत कुमार का, उसके बाद राजीव कृष्णा का नाम सामने आया। और क्योंकि राजीव कृष्णा पहले से ही है, क्योंकि अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो सीनियरिटी लिस्ट में काफी ऊपर माने जा रहे थे, तो इनके नाम की चर्चा काफी पहले से थी कि जो डीजीपी बनाए जा सकते हैं। और देखा जाए तो मौजूदा समय में डीजी इंटेलिजेंस के साथ साथ जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके चेयरमैन के पद पर तैनात है। और जो 61,000 जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी वो इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। तो काफी तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं, हाईटेक पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का रहा है। तो जाहिर सी बात है कि काफी कुछ उम्मीदें हैं कि यूपी पुलिस को किस तरीके से आगे ले जाएंगे। और साथ में जो एक हाईटेक पुलिसिंग की जब बात होती है तो चूंकि राजीव कृष्णा का नाम उसमें काफी ऊपर आता है, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट को हाईटेक करने में उनकी प्रभावी भूमिका रहेगी। और क्योंकि इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड इनका काफी शानदार माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने काफी सोच समझकर ही इस पद की जिम्मेदारी इनको दी है।
बिल्कुल, और देखिए अलग अलग जिलों में भी इनकी तैनाती रही। एसपी, एसएसपी से लेकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। कई जोन में वो आईजी भी रहे, आगरा और लखनऊ जोन में एडीजी भी रहे और एक मजबूत बैकग्राउंड है उनका। लेकिन कल तक ये चर्चा हो रही थी कि शायद प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन मंथन किया गया और फिर राजीव कृष्ण का नाम सामने आया। और न सिर्फ इनकी सेवाएं अलग अलग, बल्कि इनको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। देखिए, जहाँ तक कल प्रशांत कुमार का रहा, तो प्रशांत कुमार को तो एक बार सेवा विस्तार मिल चुका था, तो इस बात की संभावना काफी कम थी कि इस बार उनको सेवा विस्तार मिलेगा। हालांकि सोर्सेज के हवाले से ऐसी खबर है कि सरकार इस नए पद पर उनको, क्योंकि सेवा रिटायरमेंट के बाद भी तमाम ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं, अधिकारी होते हैं जो आईपीएस और आईएएस होते हैं, जिनको महत्वपूर्ण पदों पर सरकार बिठाती है। तो प्रशांत कुमार के बारे में ऐसी जानकारी है कि उनको कोई महत्वपूर्ण पद सरकार दे सकती है। लेकिन राजीव कृष्ण का नाम क्योंकि पहले से डीजीपी की रेस में इनका नाम चल रहा था और माना जा रहा था कि 3 से 4 प्रमुख नाम थे, जिसमें हम दलजीत चौधरी की बात करें या फिर राजीव कृष्णा की बात करें, तो ये वो नाम थे जिन नामों की संभावना सबसे ज्यादा थी। और क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए सरकार ने फैसला किया है, जो बैकग्राउंड रहा है राजीव कृष्णा का या फिर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो पुलिसिंग का एक अनुभव है, खासा अनुभव है, हाईटेक पुलिसिंग की बात करें या फिर इनके बारे में कहा जाता है कि आगरा में जब इनकी तैनाती थी एसएसपी के पद पर, तो इन्होंने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था। दिनभर में काम करने का एक महत्वपूर्ण अनुभव इनके पास है। तो कह सकते हैं कि पुलिसिंग का एक खासा अनुभव है और इसी अनुभव को देखते हुए सरकार ने इनको नई जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, और देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा की भी एक पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई थी और उस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया भी था। लेकिन यूपी को अपना नया डीजीपी तो मिला है, लेकिन लगातार पिछले 4 बार से कार्यवाहक डीजीपी मिले हैं और एक बार फिर राजीव कृष्ण जो कि नए डीजीपी बने हैं वो भी कार्यवाहक हैं। देखिए, हर सरकार की एक अपनी कार्य प्रणाली होती है सिस्टम को चलाने का, सरकार को चलाने का। तो जाहिर सी बात है कि अगर योगी सरकार कार्यवाहक डीजीपी पर ज्यादा भरोसा कर रही है, तो इसके पीछे कोई रणनीति होगी सरकार की। क्योंकि देखिए, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण, जो एक सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें किस तरीके से चीजों को बैलेंस करना है। जो आप शक्तियां देते हैं जब किसी अधिकारी को या किसी ब्यूरोक्रेट्स को, तो उन शक्तियों को किस तरीके से सीमित रखना है। तो हो सकता है कि एक सरकार की अपनी रणनीति हो, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश यही होती है। और क्योंकि अगर हम पिछले 8 सालों की बात करें, तो खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार काफी आगे दिखती है और क्योंकि इस मॉडल को, जिसे योगी मॉडल कहा जाता है, इस मॉडल को कई राज्यों की सरकारों ने फॉलो भी किया। तो जाहिर सी बात है कि राजीव कृष्णा को जो जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से, काफी सोच समझकर जिम्मेदारी दी गई है और इनके अनुभव को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण और अलग अलग इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी है, जैसा कि पुलिस भर्ती बोर्ड के वो अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान समय में वो डीजी विजिलेंस है। इसके अलावा बीएसएफ में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। आतंकवाद को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर एक लंबा उनका कार्यकाल रहा और एक लंबा अनुभव भी है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज उनका नाम उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के तौर पर सामने आया। बिल्कुल, देखिए, एक अच्छा खासा लंबा अनुभव इनका रहा है और ना सिर्फ यूपी पुलिस में बल्कि बीएसएफ में ये आईटी ऑपरेशन के पद पर भी तैनात रह चुके हैं और दौरान उन्होंने भारत पाक जो सीमा है और साथ में भारत और जो बांग्लादेश की सीमा है उसको संभालने का काम किया। तो जाहिर सी बात है कि एक जब पुलिसकर्मी जिसके पास एक अच्छा अनुभव होता है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जब उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो उस जिम्मेदारी का लाभ जो पूरा सिस्टम होता है, जो वो कह सकते हैं कि जो एजेंसी होती है उसको मिलता है उसका पूरा फायदा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि राजीव कृष्णा का जो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है या फिर एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, उसका फायदा यूपी पुलिस और जो यूपी पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो उनको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।